बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो एक बादशाह थे, उसको शिकार का बहुत शौक़ था। तो एक दफ़ा वो शिकार के लिए निकले, अपने दोस्त को साथ लिया। बादशाह और उसका दोस्त जब शिकार के लिए निकलने लगे तो हथियार जो था, जो तीर वगैरह था, वो भी साथ ले लिया। तो लेने देने में उसके दोस्त से कोई गलती हुई, मिस्टेक हुई, तो वो जो है ना उसके अंगूठे पे लगा, बादशाह के अंगूठे पे लगा तीर। तो जिसकी वजह से उसके बादशाह का जो अंगूठा है वो कट गया। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ये आपने क्या किया। तो जब उसका अंगूठा बादशाह का कटा तो उसका जो दोस्त था, उसकी आदत थी, वो हर बात पे कहता था कि इसमें कोई ना कोई खैर होती है, इसमें कोई ना कोई खैर होगी। तो बादशाह को गुस्सा आया कि मेरा अंगूठा कट गया है और मुझे तकलीफ़ हो रही है, इसमें क्या खैर होगी। तो उसने जो इंसाना बादशाह ने अपने दोस्त को कैद करा दिया और जूते भी मरवाए। तो अब देखो, एक वक्त था कि वो बादशाह का दोस्त था, करीबी था। अब एक वक्त आ गया कि वो कैद हो गया है। वक्त गुज़रता गया। तो बादशाह जब ठीक हो गए, अंगूठा तो खैर उसका कटा हुआ था, तो फिर उसको दोबारा एक दिन शौक़ हुआ कि मैं शिकार के लिए जाऊं। अब वो अकेले ही शिकार के लिए बादशाह चल दिया घोड़े पे। तो चलते चलते उसको एक हिरन के पीछे गया। हिरन के पीछे चलते बहुत दूर वो पहुंच गया। वहां पहुंचा तो एक बस्ती आई। तो बस्ती वालों ने उसको पकड़ लिया, बादशाह को। तो उनकी जो तरतीब थी बस्ती वालों की, वो गैर मुस्लिम थे। उनकी तरतीब थी कि वो एक बंदे को बलि चढ़ाते थे। तो बस्ती वालों ने कहा कि हमें जो इंसान एक बंदे की तलाश थी, हम चाहते थे कि हमारा अपने बस्ती का बलि ना चढ़े बंदा, तो हम आपको बलि चढ़ाएंगे, आपको मारेंगे, कत्ल करेंगे। वो कहने लगा बादशाह कि मैं बादशाह हूँ, मुझे ना मारो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको मारेंगे, कत्ल करेंगे, बलि चढ़ाएंगे। बादशाह को जब मारने के लिए, कत्ल करने के लिए, बड़ी बलि चढ़ाने के लिए लेके आए, बादशाह को कहा कि आप जो इंसान अपने जूते उतारो। जैसे ही उसने जूते उतारे तो उसका अंगूठा कटा हुआ था, जो उनका बड़ा था। उन्होंने देख लिया, उसने देख लिया, तो उसने कहा कि इसकी बलि तो नहीं चढ़ेगी, क्यों, इसका अंगूठा कटा हुआ था। उनकी तरतीब ये थी कि सारे आज़ाद ठीक हों फिर बलि चढ़ेगी। तो उन्होंने जो इंसाना बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह खुश हो गया जब उसकी जान बच गई। तो उसको अपना दोस्त याद आया कि दोस्त ने कहा था कि इसमें भी खैर होगी। तो देखो, मेरा अंगूठा कटा हुआ था तो मेरी जान बच गई। अगर अंगूठा मेरा ठीक होता तो ये तो मुझे बलि चढ़ा देते, कत्ल कर देते। तो फिर उसके बाद वो अपनी, जहाँ उसकी बादशाह थी, घर की तरफ गया, जहाँ तक उसकी हदूद थी, तो वहाँ चला गया बादशाह। तो अपने दोस्त को बुलाया, अपने दोस्त से माफ़ी मांगी कि वाकई आप जो कह रहे थे कि इसमें कोई खैर होगी, वाकई इसमें खैर थी, मेरी जान बच गई। उसने वाकया सुनाया। तो जो बादशाह का दोस्त था, तो उसने कहा कि मैं जो कैद हुआ हूँ, तो इसमें भी जो इंसान है खैर होगी। उसने कहा कैसे? क्योंकि अगर मैं आपके साथ होता, मैं तो सही सालिम था, वो तो मुझे कत्ल कर देते, बलि चढ़ा देते, तो इसमें भी खैर है। तो इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खुशी हो, गमी हो, परेशानी हो, सियत हो, इज़्ज़त हो, ज़िल्लत हो, हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। तो मेरे प्यारो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। जब भी कोई हाल आए, अल्लाह से मांगे। अल्लाह पाक अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह चाहते हैं मेरा बंदा कामयाब हो जाए। इस वीडियो को खुद भी देखें, आगे भी शेयर करें और अमल करें।
بیان کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، تمام مسلمانوں پہ اللہ پاک رحم فرمائے۔